अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप गोल्डन कार्ड बेच रहा है। वो कह रहा है कि $5 मिलियन मतलब 45 करोड़ रुपए लाओ और अमेरिका का नागरिक बन जाओ। लेकिन कहाँ भारत सरकार ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी और देश का भट्ठा बैठा जा रहा है। जो लोग भी एसआईपी में हैं, सोचिए 60 लाख एसआईपी बंद हुए हैं। 60 लाख एसआईपी लोगों ने क्लोज किया है। अगर आप भी एसआईपी कर रहे हैं तो आप जाके देखिए, आपको कम से कम 10 से 12% का घाटा है। मतलब अगर आपका 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट है तो आपका पैसा सिर्फ 90 लाख रुपए बच गए होंगे। तो देश की इकोनॉमी जो है वो सबसे बुरे वक्त में है। स्टॉक मार्केट जो है वो गिर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये खबर खासकर उन लोगों के लिए है जो भारत का मिडिल क्लास है। और मिडिल क्लास एक SC ST OBC के लोग भी बने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जो है भारत में वो सवर्ण समाज के लोग हैं। और सोचिए, कहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। 5 ट्रिलियन। जो लोग भी एसआईपी में हैं, सोचिए 60 लाख एसआईपी बंद हुए हैं। 60 लाख एसआईपी लोगों ने क्लोज किया है। अगर आप भी एसआईपी कर रहे हैं तो आप जाके देखिए, आपको कम से कम 10 से 12% का घाटा है। मतलब अगर आपका 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट है तो आपका पैसा सिर्फ 90 लाख रुपए बच गए होंगे। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपका पैसा सिर्फ 90,000 बचा होगा। तो सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप गोल्डन कार्ड बेच रहा है। वो कह रहा है कि $5 मिलियन मतलब 45 करोड़ रुपए लाओ और अमेरिका का नागरिक बन जाओ। लेकिन कहाँ भारत सरकार ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी और देश का भट्ठा बैठा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इकोनॉमी बर्बाद हो रहा है, आपकी बचत खत्म हो रही है, आपके बेरोजगारी बढ़ रही है। जो लोअर मिडिल क्लास की स्थिति छोड़ दीजिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, लगभग 12 लाख लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनके जेब पर बड़ा बट्टा लग रहा है। और सोचिए, दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो किस तरह से भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। जब ये बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे सवाल मीडिया वाला जरूर उठाता, लेकिन तब जब सरकार किसी और की होती। अभी फिलहाल मीडिया को इसकी इजाजत नहीं है कि वो देश के नागरिकों का सवाल उठाए। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया गया था। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो चुका है, लूट चुका है। सोचिए, 20 खरब रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब 20 खरब रुपए। यह राशि जो है विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में से केवल 6 महीने में निकाल लिया है। और आज स्टॉक मार्केट बंद था क्योंकि त्यौहार है। तो सोचिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 60 अरब रुपए एक दिन में निकाला गया है। मतलब सोचिए, 60 अरब रुपए जो है मार्केट से एक दिन में निकाला गया है। सवाल ये है कि क्या ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको कि किस तरह से देश की इकोनॉमी जो है वो उसकी हालत खराब हो रही है और आपसे बताया नहीं जा रहा है। टीवी अखबार आपको बता नहीं रहा है। बेरोजगारी सबसे बुरे दौर में है। आप समझिए कि किस तरह से बेरोजगारी का आलम है। और जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे, आप सरकार के मंसूबों को नहीं भांप सकते हैं। वे न केवल निकासी कर रहे हैं बल्कि भारत की विकास गाथा पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बिल्कुल इस बारे में पता नहीं है। जो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से भारत की इकोनॉमी गोता लगा रहा है। निफ्टी हो, चाहे BSE हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, उसमें बड़ा झटका लग रहा है। और आप सोचिए किस तरह से लोगों को दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। सोचिए, जो सरकार आपको रोटी नहीं दे सकती है, वो आपको धर्म में उलझा देती है। तो देश की इकोनॉमी जो है वो सबसे बुरे वक्त में है। स्टॉक मार्केट जो है वो गिर रहा है। विदेशी निवेशक जो है वो सीधे रुपया निकाल रहे हैं। इसका हमारे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, तो सोचिए। इसका मतलब है कि नए रोजगार के मौके नहीं मिलेंगे, नई फैक्ट्रियां नहीं खुलेगी, नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बेरोजगारी और बढ़ेगी। सरकारी नौकरियों पर पहले ही ताला लग चुका है। अब सवाल है कि आपके हिस्से में क्या है। आपके हिस्से में मोबाइल तो पहुंच गया है, इंटरनेट भी है, आप बस रील्स देखिए और रील्स बनाइए।
तो देश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, देश की इकॉनमी ठीक नहीं है और इसका असर कई सेक्टर पर पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर पर आपको सरकारी अस्पताल नहीं मिल पाएंगे, आपको स्कूल कॉलेज सरकारी नहीं मिल पाएंगे, फीस और बढ़ाई जाएगी, महंगाई और चरम पर होगा, बेरोजगारी और होगी और देश में हालात और बद से बदतर होंगे। तो ये सरकार बिल्कुल आपको, और ये सोचिए ये सारी बातें आपको टीवी अखबार नहीं बताएगा क्योंकि वो इसको सूट नहीं करता है। अभी कमा तो टीवी वाले रहे हैं, सरकार एडवर्टीजमेंट दे रही है, तो टीवी अखबार और पत्रकारों की बल्ले बल्ले है, लेकिन आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो रही है, आपकी बेरोजगारी खराब हो रही है। सोचिए इस देश में मात्र 10 लाख लोग हैं जो टैक्स भरते हैं। इस देश में 10% मतलब लोग हैं, 10% जो 25,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। 90% लोग इस देश में लाचार और बेबस है। आप सोचिए आज के समय में अगर आप हर महीने 25,000 रुपये नहीं कमाते हैं तो आप अपना परिवार कैसे चलाएंगे? आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो? आप गांव में भी रहते हैं, अपने घर में भी रहते हैं, तो मान लीजिए आपको किराया नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बच्चों की पढ़ाई है। आटा का रेट चाहे गांव हो या शहर हो एक है, सब्जी का रेट गांव हो या शहर हो लगभग एक है, गांव में भी स्थिति लगभग वही है। मस्टर्ड ऑयल तेल वही है, चीनी का रेट वही है, दूध का रेट में लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप गांव हो या शहर हो, अगर आपको आपके बच्चों को अच्छा भोजन चाहिए, उनको स्कूल कॉलेज के लिए फीस चाहिए, पेंसिल चाहिए, बीच में अगर कोई हल्ली जल्ली हो गया आपको अस्पताल जाना पड़े तो आपकी क्या स्थिति होगी? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के जो 10 करोड़ की आबादी है जिनकी तनख्वाह 25,000 से ऊपर है, वो ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं और वही उन्हीं का कब्जा इस देश के संसाधन पर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर, और वो इस बात से अब बेखबर हैं। उनको मतलब नहीं है कि देश की क्या हालत है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। बीच बीच में आपको धार्मिक एजेंडे के तहत बताया जाता है। तो जो सरकार रोटी नहीं दे सकती है, जो महंगाई ने, अब इस पर सरकार क्या कहेगी? इसका साइड इफेक्ट भी होगा, लोग बेरोजगार होंगे, करप्शन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। सोचिए किस तरह से लोग 40-40 लाख रुपए लगा के अमेरिका जा रहे थे, दूसरे देशों में जाने की कोशिश करते। तो ये सबसे बुरी स्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की इनकम घट रही है। आप सोचिए हर गांव में कुछ लोग हैं, हर शहर में, इस देश में 140 करोड़ की आबादी है, उसमें मान लीजिए 40 करोड़ की स्थिति ही अच्छी है, तो 100 करोड़ लोगों की स्थिति क्या है? वो मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि उनके लिए स्कूल अस्पताल के रास्ते बंद हैं। उनको किस्मत के सहारे छोड़ दिया गया और उनको लगता है कि मेरे पूर्व जन्म का पाप है। उनके बच्चों की नौकरियां नहीं मिल रही है, वो मजदूर बन रहे हैं। अब तो मजदूरी भी नहीं मिल रही है, मनरेगा का भी बजट नहीं बढ़ रहा है। तो लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और आपको सरकार का एजेंडा में अब इकॉनमी है नहीं, रोजगार है नहीं, व्यवस्था है नहीं। फिलहाल सरकार को, कोई भी सरकार हो, मैं भी प्रधानमंत्री होता, अगर मुझे धर्म के नाम पर वोट मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मिल रहा है, तो मुझे ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इकॉनमी, और सोचिए ट्रंप, इसीलिए ट्रंप एक बार लगातार, अमेरिका जो सबसे मजबूत देश है, वो अपने देश की इकॉनमी बेहतर करना चाहता है और इसलिए वो दुनिया भर पर टैरिफ लगा रहा है। वो 45 करोड़ रुपए में सिटीजनशिप बेच रहा है। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ 45 करोड़ रुपए लगाइए और हमारे देश से पैसे जो हैं वो मार्केट से निकाला जा रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़ी खबर है, एक बड़ा पक्ष है जिसको आप समझिए। तो क्या आपको, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास SIP है, आप अगर शेयर मार्केट जानते हैं, तो आप अपने मोबाइल पर चेक करते होंगे आपको कितना नुकसान हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या आपको रोजगार मिल रहा है? अगर आप दुकान वाले हैं, अगर आप खाने का दुकान लगा रहे हैं, अगर आप सामान की, अगर आपको किराना स्टोर है, अगर आप वेजिटेबल स्टोर है, तो आप बताइए, सोचिए कि आपकी आमदनी बढ़ी है, आपकी बिक्री बढ़ी है। आप सोचिए कि ज़रूरत की चीज़ों में भी लोग कटौती करने के लिए मजबूर होंगे और जब मार्केट डूबेगा, जब इकॉनमी डूबेगी, तो नई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, नया व्यापार का स्रोत बंद हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा, नई कंपनियां नहीं खुलेंगी, प्रोडक्शन बहुत गिर जाएगा, लेकिन लोग सामान खरीदेंगे ही नहीं, तो प्रोडक्शन बहुत गिर जाएगा।
और सबसे बुरा उनके लिए होगा जो आज भी रेस से बाहर हैं, वो रेस में शायद ही आ पाएंगे। तो सोचिए 10 करोड़ लोग इस देश में तय करते हैं कि देश कैसे चलेगा, देश में क्या है मुद्दा। लेकिन ये जो महंगाई, मार्केट जो क्रैश हो रहा है, बेरोजगारी है, ये तमाम मुद्दे आपके सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस देश की मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है कि उसकी वैचारिक सहमति है। तो सोचिए 60 लाख लोगों ने SIP से अपना पैसा खींच लिया है। 20 खरब रुपए 6 महीने में मार्केट से विदेशी लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने निकाल लिए हैं और एक ही दिन में 60,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ जो आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपने आसपास ज़रूर देखिए कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई है या उनकी इकॉनमी और ख़राब हो रही है। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी थी, 1 ट्रिलियन की इकॉनमी शेयर मार्केट में डूब गया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।